अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, कि हमने यहाँ पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन में हमारे पास ये है। जो बात गिवन थी उसको मैंने सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप बना दिया है। आपने पूरा क्वेश्चन लिखकर फिर सोल्यूशन पे आना है। अच्छा, अब जरा देखें, हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास देखें, अगर हम टर्म्स, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, दूसरी राइट हैंड साइड बन रही है। राइट हैंड साइड में हमारे पास अननोन वैल्यूज है पी एंड क्यू, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्वोशंट में टर्म्स मौजूद है। अब हम देखें कि क्वोशंट में जो हमारे पास टर्म्स मौजूद है उसमें एक वैल्यू स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है। ठीक है, एक हमारे पास सर्ड मौजूद है, इसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। बाइनोमियल सर्ड हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। बाइनोमियल सर्ड जब भी डिनोमिनेटर में आता है हमारे माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि जब सर्ड डिनोमिनेटर में आना है हमने रेशनलाइजेशन करनी है, क्योंकि बुक में तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रैशनलाइजेशन करें। अदरवाइज जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड मौजूद हो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म मौजूद हो, हमारे माइंड में फर्स्ट जो क्लिक करना चाहिए वो ये कि हमने इस स्टेप की रैशनलाइजेशन करनी है। सो बेसिकली हमने यहाँ पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले लेफ्ट साइड पर हम क्या करते जाएंगे, हम रैशनलाइजेशन करते जाएंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए हमने लिखा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 दिस वन, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है। प्लस है, हमारा जो कॉन्जुगेट बनेगा इसका क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। सेम टर्म्स 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये डबलिंग हो गई। ओके, ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम ऊपर वाली टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिखेंगे, न्यूमिनेटर्स को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज लिखेंगे साथ साथ, नथिंग एल्स। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये जो साइड है राइट साइड, ये एज इट इज चलेगी। अब देखें, अगर हमारे पास इक्वल का साइन यहां मौजूद है तो हम यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये साइन लगाया जा सकता है, दैट सिंप्लाइज, लेकिन हम ये भी नहीं लगाते। जस्ट आपने इक्वल का साइन यहां मौजूद है, आपने कोशिश करी है उधर ना लगाए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लीकेशन, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे एक फार्मूले के अकॉर्डिंग है। वो फार्मूला कौन सा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कंबाइन करेंगे और यहां पर जो टर्म्स है इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ओके, ये देखिए जरा, ये हमारे पास आ जाता है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास, आपने साइड पे फार्मूला लिख देना है, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 आर 32 माइनस 8 3 आर 24 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, माइनस 3 4 आर 12 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, 3 3 आर
9 माइनस माइनस प्लस। अब जब देखें यहां पर हम माइनस माइनस कर रहे हैं और टर्म्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, जो हम बोलते हैं वो हम करते भी हैं। मतलब ये कि जब हम माइनस माइनस कह रहे हैं और फिर प्लस कह रहे हैं तो प्लस ही लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में जब जो साइन हम बोलते हैं वो लिखते हैं, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अलामत बड़े के साथ कौन सी है, साइन जो है वो बड़े के साथ कौन सा है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस थ्री थ्री जार 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, दोनों को हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, ओवर। ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, या इसको हम अलग अलग स्क्वायर में पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ये साथ चलेगा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया 32 एज इट इज। ये देखें -24 है, -12 है, और स्क्वायर रूट 2 साथ साथ है। मतलब ये कि ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, जो उससे पहले हमारे पास नंबर आ रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। दोनों के साथ सेम टर्म है लेकिन साइन बढ़ेगा। हम लिखते हैं 24 एंड 12 ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 36। ओके, प्लस 9 एज इट इज, 2 2s आर 4, ये हमारे पास यहां 4 आ गया। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। 16 माइनस 3 3s आर 9, ये हमारे पास स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी 32 एज इट इज -36 स्क्वायर रूट 2। यहां देखिए 9 है और फिर स्क्वायर रूट 4 है। स्क्वायर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर बनता है। कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, मतलब ये कि आप कुछ स्क्वायर्स को याद रखें। 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100। ये कुछ स्केयर्स है, ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह 4 परफेक्ट स्केयर है 2 का, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ी साइड पे ये कर देती हूँ। 4 स्केयर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसर, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगी। 9 इंटू 2 ओवर, ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 9 2s आर 18, पी प्लस क्यू स्केयर रूट 2। क्लियर है, अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाता है 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 ओवर 16 माइनस 2 माइनस 2 प्लस पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। देखें प्लस माइनस 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 कर दिया, 18 में से 16 को माइनस कर दिया, और साइन किसका आता है, बड़े का आता है। 18 के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ गया। 32 प्लस 18 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और 50 ऊपर हमारे पास है 50 और 36, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। हम यहां से 2 को कॉमन निकालते हैं। 2 को कॉमन कैसे निकालते हैं, हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि 50 आ जाए 25 तक। 25 माइनस 36, 36 हमारे पास क्या आ जाएगा 18,
over -2 is equal to p plus q square root 2। अब क्या करते हैं, हम इस 2 को इस 2 के साथ क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, दोनों टर्म्स है सेम सेम है और ऊपर नीचे पड़ी हुई है, तो हमारे पास आ गया 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 के साथ क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास नीचे क्या रह गया, 0। ऐसे नहीं, -1। 2 1s आर 2 होते हैं ना, तो यहां -1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ओके, अब जरा देखें, अब यहां पर माइनस आ गया, हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे। मतलब ये कि जो माइनस है, -1 है, वो ऊपर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देंगे। बेसिकली -1 को हम डिवाइड कर देंगे 25 के साथ भी और 18 के साथ भी। जब ये 25 के साथ डिवाइड होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा -25। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब जरा देखें हमारे पास टर्म्स कैसी आ रही है। हमारे पास आ रही है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 2 ऐसे, और इधर देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 2। ओके, तो हमारे पास सेम सेम टर्म्स बन रही हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास जो p होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, p इज इक्वल टू -25, p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दोनों साइड पे है, सो हम कंपेयर नहीं, उसको एज इट इज वो कंपैरिजन में चला गया। और सेकेंडली हमें कहा हुआ था पी एंड क्यू फाइंड आउट करो, तो हमने पी और क्यू फाइंड आउट कर लिया। पी हमारे पास -25, क्यू हमारे पास 18। ये इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके।